बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 29 जनवरी है। इस वीडियो में जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, इसको ज़रा दिल थाम कर सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे वो मुश्किल फ़ैसला जो हुकूमत ने करना था वो कर चुकी है और अब मामला यहाँ पर रुक जाएगा। पेट्रोल की प्राइसेस में जो इजाफा जिसका ऐलान आज इतवार की सुबह किया गया और ये भी कहा गया इसहाक डार की तरफ से कि इसका इतलाक फिलफौर हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ाई गई, कुछ बिजली की कीमत बढ़ने के हवाले से मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ, गैस प्राइसेस बढ़नी है। शायद लोगों को लगता है कि बस मामला ख़त्म हो गया, रुक गया, बस अब यहाँ पर अपने अखराजात को इसके हवाले से एडजस्ट करना है, अपनी कमाई में इजाफा करना है। और ये ख्वाब जो दिखाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि अब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आप ज़रा दिल को थाम लें, क्योंकि मामलात यहाँ पर थमने वाले नहीं हैं और एक बड़ी तबाही है जो पाकिस्तान की मुंतज़िर है। मेरी पाकिस्तान में इकॉनमी को समझने वाले कुछ लोगों से, कुछ ऐसे रिपोर्टर्स जो कि अपने चैनल्स पर उस तरीके से खुलकर रिपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको मालूम है कि चैनल के और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात हुकूमत हमारी किस तरीके से उठाती है। हुकूमत जो है वो उनको इश्तहारात देती है, मीडिया कैंपेन्स देती है, तो फिर अपनी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग, आपको पता है कि मीडिया को मैनेजमेंट करने के हवाले से कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, ये मरीम नवाज़ साहिबा अक्सर कहती हैं, तो मुस्लिम लीग नून इस हवाले से भी बहुत तेज़ है। तो पीडीएम के ऊपर उस तरीके से आपको तनकीद भी नज़र नहीं आती, लेकिन जो कुछ होने वाला है उसके बाद यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जितनी बड़ी तबाही आने वाली है उसके हवाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ लोगों से बात हुई है, जो कुछ वो बता रहे हैं, जो स्टील इंडस्ट्री इस वक्त बातें कर रही है, उसका मतलब ये है कि अभी जो हमने देखा ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी तो असल इम्तिहान शुरू हुआ है। जो कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में, 31 जनवरी से 9 फरवरी तक IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद होगा। वो जो जायज़े के लिए आ रहे हैं, जो डायरेक्ट टॉक्स होंगी पाकिस्तान की हुकूमत की IMF के साथ, मज़ीद क्या कुछ करना है हुकूमत ने। लेकिन एक ऐसी स्टोरी जिसको आप अगर आज से 2 से 3 साल पहले ले जाएं तो एक सक्सेस स्टोरी बनी पाकिस्तान की। वो सक्सेस स्टोरी क्या है और अब उसको किस तरीके से गिराया जा रहा है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से जो कुछ ये कर रहे हैं उसके लिए पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, महज़्ज़ब अल्फाज में गुफ्तगू की जाए, तहज़ीब के दायरे में रहते हुए इनके ऊपर बात की जाए। जितने भी लोगों से आज के दिन मेरी मुलाकात हुई और मैं आपको ये बता सकता हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जिन लोगों से बात हुई वो अब शायद उस रॉक बॉटम को हिट कर चुके हैं और उनके सब्र जो है उसका पैमाना लबरेज़ है, वो छलकने को तैयार है। लोग, उनको ये समझ नहीं आ रही, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही कि वो एग्जैक्टली क्या करें। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टोरी है वो स्टोरी बड़ी भयानक और ख़ौफनाक है। और वो स्टोरी ये है, पहले मैं आपको उसका ज़रा एक सक्सेस स्टोरी की तरफ पहले मैं आपका तवज्जो दिला दूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो तबाही होने वाली है ये तबाही कितनी बड़ी है और किस तरीके से ख़ुद अपने हाथों से अपने घर को गिराया है। और वो भी हमारी उस हुकूमत ने जो ये कह कर आए थे कि हम तजुर्बाकार हैं और हम इस मुल्क की जो डोलती नाव है उसको संभालेंगे। पाकिस्तान किस तरीके से पैसे कमाता है, हमारे पास पैसे आते कैसे हैं, जो डॉलर्स आते हैं पाकिस्तान के पास 2 बड़े ज़राए हैं डॉलर्स के। एक जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो बरामदात करते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक को अशिया बेचते हैं जो हम बनाते हैं, उससे डॉलर्स आते हैं आपके पास। दूसरा जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो अपना खून पसीना एक करके पैसे कमाते हैं, वो डॉलर्स में बैरूनी मुल्क की जो करेंसी है उसमें पाकिस्तान को पैसे भेजे जाते हैं और उस पैसे से पाकिस्तान चलता है। पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है और जो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग है, यानी कि जो मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अदवार में उधार लिए गए हैं, पैसा लिया गया है, लोन्स लिए गए हैं, उनकी वापसी की जाती है। जो इम्पोर्ट बिल है उसमें मेजर चंक है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है उस पर पैसा लगता है, डॉलर्स खर्च होते हैं। वो जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात ज़ाहिर है कि ख़ुद से पूरी नहीं करता, इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो पैसे वहाँ पर लग जाते हैं। अब जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें अगर देखा जाए जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज भी शामिल है, दीगर अशिया की भी, लेकिन जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसके पास सबसे बड़ा चंक है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का, बरामदात का, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। अब टेक्सटाइल सेक्टर हमेशा से पाकिस्तान की एक सक्सेस स्टोरी रहा है। पाकिस्तान के जो कपड़े
की जो क्वालिटी है, जो कॉटन पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, जो कपड़ा पाकिस्तान में बनाया जाता है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, उसे पूरी दुनिया में माना जाता है। कहीं पर पाकिस्तान के ब्रांड्स ही बिकते हैं, पाकिस्तान के नाम से बिकता है, और फिर बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज़ हैं, मगरबी ममालिक में ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स और आउटलेट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान से माल बनवाते हैं, तैयार करवाते हैं और अपने पास उसको रीमार्केट करते हैं या रीब्रांड करते हैं। उस पर अपने ब्रांड के टैग्स लगाकर उसको बेचा जाता है और बड़े महंगे दामों वो अशिया जो है वो पूरी दुनिया में हाथों हाथ फ़रोख्त होती हैं। अब पाकिस्तान जो है उसका टेक्सटाइल सेक्टर ज़ाहिर है कि जब खान साहब की हुकूमत आई उस वक्त भी बेहतर था, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा जो है वो आप कहें कि एक बेहतरी आई उसमें। वो बेहतरी ये आई कि जब कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस के दौरान पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, इंडस्ट्री बंद हो रही थी, तो ज़ाहिर है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद हो रही थी। तो आपको याद होगा कि बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई दीगर इंडस्ट्रीज़ की तरह। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी ये दी कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे और इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। हमारे पास टेक्सटाइल ऑन था, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न ममालिक हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेबर सस्ती है, लिहाजा ये जितने मगरबी ब्रांड्स हैं, यूरोपीय ब्रांड्स हैं, ये उन ममालिक से प्रोडक्शन करवाते हैं जहाँ पर जो है उनको कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। तो फिर जाहिर है कि जब बांग्लादेश की, इंडिया की और चाइना की इंडस्ट्री बंद थी तो वो सारा का सारा जो ऑर्डर्स थे, बड़े बड़े ऑर्डर्स और कई कई साल के लिए वो ऑर्डर्स पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो गए कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है, हम वहाँ से बनवाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो 19 अरब डॉलर्स तक जा पहुंची। और साल 2021 वो साल है जब पाकिस्तान ने अपनी तारीख के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की, लगभग 33-34 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट जो है वो साल 2021 में की गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये रिजीम चेंज होता है और अब सूरत हाल क्या है, और वो बड़ी भयानक सूरत हाल आपके सामने है। 1 अरब डॉलर के लिए आप IMF के घुटनों में बैठे हुए हैं, पैर पकड़े हुए हैं आपने IMF के, और उनके कहने के ऊपर अरब हार रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये जो पेट्रोल बम आपके ऊपर गिराया गया ये आखिरी बम नहीं है। शुनीद यह है कि अगले चंद रोज़ में, और हो सकता है कि 1 फरवरी से ही इसमें मज़ीद कुछ इजाफा जो है वो भी कर दिया जाए। और इसी तरीके से जो बेसिकली डिमांड है IMF की वो ये है कि 2.2% ऑफ टोटल GDP आपने टैक्सेस लगाने हैं या आपने रेवेन्यू जनरेट करना है। उसके लिए 2.2% का मतलब यह है टोटल GDP का कि 348 अरब डॉलर का जब आप 2.2% निकालते हैं तो वो 6.3 अरब डॉलर बनता है। उसको जब आप, क्योंकि स्लाइड कर रहा है पाकिस्तान का रुपया जो है, उसकी कदर में गिरावट है, तो आप समझें कि 1500 से 1800 अरब रुपए जो है उसके टैक्सेस लगने हैं, वो जनरेट करना है। वो अब कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने इजाफा देख लिया, बिजली की कीमत में इजाफा होगा, गैस की कीमत में इजाफा होगा, टैक्सेस नए लगाए जाएंगे, कट्स भी लगाए जाएंगे सैलरीज में, इसकी बात भी चल रही है। लेकिन मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, आपको मिलेगा 1 अरब डॉलर। इस 1 अरब डॉलर के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? जो साल 2023 है, टेक्सटाइल सेक्टर के लोग ये बताते हैं कि साल 2023 के लिए टारगेट था पाकिस्तान का कि 25 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स करनी है। अब 25 अरब डॉलर आपने कमाना था और इस 25 अरब डॉलर से जाहिर है कि इस मुल्क ने चलना था, हमने दीगर अशिया खरीदनी थी। तो वो जो अशिया आपने 25 अरब डॉलर इस मद में आना था, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के पास ऑर्डर्स हैं वो मिलना बंद हो गए हैं और मगरबी मार्केट्स ने पाकिस्तान के ऊपर एक, जो आपको याद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे, इनके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान को ऑर्डर्स दिए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि अब हमें पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपकी हुकूमत, आपकी रियासत के हालात इस वक्त ऐसे हैं, आपके पास डॉलर्स मौजूद नहीं है, आप हमारे ऑर्डर्स नहीं बना पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। कॉटन जो है आपको पता है कि हम उस तरीके से अब प्रोड्यूस नहीं करते जिस तरह माजी में करते थे, और वैसे भी इस साल जो पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन है वो 45% कम हुई है। यानी पाकिस्तान ने इस वक्त जो कॉटन प्रोड्यूस किया वो लगभग 4.5 मिलियन
बेल्स जो हैं, जो गांठें हैं, वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की हैं, जो कि 45% कम है। अब पाकिस्तान ने अगर 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है तो माहिरीन जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें 15 मिलियन बेल्स चाहिए कॉटन की। अब 15 मिलियन बेल्स पाकिस्तान को चाहिए तो वो कहाँ से आएंगी? तो पहली बात तो ये कि रॉ मटेरियल जो है वो आपने इंपोर्ट करना है। नंबर 2, हम बटन्स भी खुद नहीं बनाते, हम जिप भी खुद नहीं बनाते, केमिकल भी इंपोर्ट होना है, डाइज भी इंपोर्ट होनी है। इसके ज़रिए ये टेक्सटाइल सेक्टर चलना है। और ये बताया जा रहा है कि 1 लाख बेल्स जो हैं वो इस वक्त कराची पोर्ट पर फंसी हुई हैं। 300 मिलियन डॉलर उसकी पेमेंट बनती है और हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि उसकी रकम अदा की जाए। तो अब इसका इम्पैक्ट ये आएगा। टेक्सटाइल सेक्टर ने वाज़े तौर पर यह बता दिया है कि पहली बात तो ये कि हम वो जो टारगेट पूरा करना था, 25 अरब डॉलर तक जाना था, जो फर्स्ट हाफ के नंबर्स आए हैं जुलाई से दिसंबर 2022 के, वो नंबर्स हमें ये बता रहे हैं कि आपने लगभग 8 अरब डॉलर जो है उसकी एक्सपोर्ट्स की हैं। अब ये 8 अरब डॉलर का मतलब यह है कि अब आपने बाकी 6 महीनों में अगर टारगेट को पूरा करना है तो आपने 17 अरब डॉलर की मजीद एक्सपोर्ट करनी है। लेकिन सूरत हाल अब ये हो गई है, टेक्सटाइल सेक्टर ये बता रहा है हमें कि क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है और जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, हम इंडस्ट्री नहीं चला पा रहे, एलसीज नहीं खुल रही, तो अब हम इस टारगेट को 9 अरब डॉलर से मिस करेंगे। यानी जो खसारा है, जो एक्सपेक्टेड इनकम थी आपकी, जिसके ज़रिए आपने अखराजात पूरे करने थे 25 अरब डॉलर की, वो 16 अरब डॉलर पर आ गई है। तो वो मुल्क जो 1 अरब डॉलर आईएमएफ से लेने के लिए किस तरीके से उसके कदमों में बैठा है, ये जो डॉलर पर कैप लगाई गई थी और ब्लैक मार्केट क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से डॉलर नापैद हो गया और हुकूमत के पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं रहे। इसहाक डार ने जो काम किया है इस मुल्क के साथ, वो ये कह रहे हैं कि आपने इस मुल्क के साथ वो खिलवाड़ किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये जो 9 अरब डॉलर है ये कहाँ से पूरा होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हुकूमत पर यह वाज़े किया है कि मार्च के महीने तक हम तकरीबन मुकम्मल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद हो जाएगी। इस वक्त 30 to 50% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पंजाब की, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। अब जब हुकूमत के पास, अब ये सपोज कर लें कि 9 फरवरी को एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है आपका आईएमएफ के साथ और हुकूमत को एक इंजेक्शन जो है, छोटा सा इंजेक्शन मिल जाता है आईएमएफ की तरफ से, आप आईएमएफ के डिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो फिर आप सऊदी अरब को कहेंगे सऊदी अरब 3 अरब डॉलर दे देगा, ये हो गया 4 अरब डॉलर। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 अरब डॉलर का जो पैकेज है वो मिल जाता है यूएई से और 3 अरब डॉलर का आपको मिल जाता है चाइना से, तो आपके पास 10 अरब डॉलर आ गया, जिसमें से आपने बेशतर पैसा जो है वो अदायगियों की मद में करना है, लेकिन जो आपने कर्जे की अदायगी करनी है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप एक टारगेट को मिस करेंगे बाय 9 बिलियन डॉलर्स, तो इसका मतलब ये है कि बैक टू स्क्वायर वन। हुआ यह है कि आपने 2 कदम आगे बढ़ाए और 4 कदम आपने पीछे बढ़ा लिए इस सारी सूरत हाल में। फिर जो स्टील का सेक्टर है, और ये भी याद रखिएगा कि 25 मिलियन लोग, उनके लाइवलीहुड जो है वो टेक्सटाइल के सेक्टर से जुड़ी है, जिसका मतलब यह है कि 2.5 करोड़ लोगों को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे और इसमें मजदूर तबका भी शामिल है। आज से 2 साल पहले आप जाते फैसलाबाद की खुड़ियावाला रोड पे तो आपको वहाँ पर मजदूर नहीं मिलता था, कोई स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर जो है वो बेरोज़गार नहीं था। और अब उनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, मिलें ठंडी पड़ी हैं और जाहिर है कि फिर बड़ा आसान है कि आप उनको एक बिरयानी वाली प्लेट, कुछ किन्नू और एक नेस्ले का जो पानी है वो दें और उनको बिठा कर कहेंगे आए जनाब आपको लाहौर एयरपोर्ट की सैर करवा कर लाते हैं। वो चले जाते हैं मरीम नवाज़ को का इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन असल में तो जाहिर है कि बात यह कि उनका रोज़गार ख़त्म हो चुका है, जिसका कारोबार ठप पड़ा है, जिसकी नौकरी चली गई, अगर उसको मुफ्त में कोई लाहौर एयरपोर्ट की सैर करवा रहा है तो वो तो चला जाएगा। सूरत हाल यहाँ पर सिर्फ ख़त्म नहीं होती। जो स्टील का इंडस्ट्री है उसने भी ये कह दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने के बाद चंद मेजर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बंद हो चुके हैं। अमरेली स्टील के हवाले से बताया जा रहा है कि वो बंद हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि निपॉन पेंट जो है वो अपनी प्रोडक्शन आने वाले दिनों में हो सकता है कि बंद कर दे। और सूरत हाल यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। स्क्रैप जो है वो इंपोर्ट नहीं हो रहा, जिसके ज़रिए जो है वो सरिया पाकिस्तान में बनाया जाता है। और ये
44 सेक्टर्स के साथ कनेक्टेड है। इसमें 75 लाख नौकरियां, 7.5 मिलियन जॉब्स शामिल हैं। अब हुकूमत के पास क्या प्रायोरिटी होगी? अगर आपको $1 अरब मिल जाता है तो आप क्या $300 मिलियन देकर टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करेंगे कि उनकी एलसीज खोलें और उनका माल पहुंचे उनके पास और वो अपना काम चला सकें, या आप स्टील के सेक्टर को जो है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको बहाल करने के लिए आप उस पैसे को लगाएंगे, या फिर आप फार्मा इंडस्ट्री के लिए जो सॉल्ट्स इंपोर्ट होते हैं उसको देंगे, या फिर वो जो प्याज जिसकी बोरियों की तस्वीरें हमने देखी हैं कि वो बोरियों में पड़ा पड़ा उगने लग पड़ा और आपको पास उसको खोलने के लिए उनकी एलसी और वो उसको छुड़वाने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, और बड़ी बड़ी शिपमेंट कंपनीज जिनके कंटेनर्स पाकिस्तान के पोर्ट्स पर फंसे पड़े हैं वो शायद पाकिस्तान का बायकॉट करने की अब ये बातें चल रही हैं कि वो पाकिस्तान का बायकॉट कर देंगी, क्योंकि उनका जो कंटेनर्स हैं, जो उनका सामान है वो पाकिस्तान में फंसा पड़ा है, उनका काम जो है वो ठप हो रहा है, नुकसान हो रहा है उनका। ये सूरत हाल बन गई है और आने वाला वक्त जो है वो आप अपने दिल को थाम लें और अपने जो है वो पानी शानी पिएं, अपने आप को गियरअप करें इसके हवाले से, क्योंकि एहतजाज तो इस कौम ने करना नहीं, निकलना नहीं। ये वो कौम है, अगर पेट्रोल की कीमत जो है वो 50 रुपये बढ़ा दी जाए, वैसे तो अब इन्होंने इसहाक डार ने कहा कि अभी से मैं इसका इतलाक जो है वो हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो ये कह देते कि रात 12 बजे इतलाक होगा और 35 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, तो ये वो कौम है जिसने जाकर जो हुक्मरान हैं उनके घरों का, उनके ऑफिसेज का घेराव नहीं करना, इन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करना, इन्होंने जाकर लाइन लगानी है पेट्रोल पंप्स पर कि रात 12 बजे से पहले मैं 35 रुपये कम पे पेट्रोल डलवा लूँ। तो ये इस कौम की सूरत हाल है और इस कौम का अल्लाह ही हाफिज़ है। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।